Welcome to my channel Mastering Commerce. Today we will study cash book of the Financial Accounting Class 11th. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले भी 20 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर वाइज पढ़ाई की गई है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो गया है। देन एमसीक्यूज भी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 3 to 4 वीडियोस। देन टैली के एमसीक्यूज भी हैं, वो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा शॉर्ट्स भी हैं जिसमें एमसीक्यूज डाले गए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी प्लीज कीजिएगा। इसके अलावा पोस्ट भी की गई हैं काफी सारे क्विजेस, उन्हें भी जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, कैश बुक। कैश बुक बेसिकली कैश बुक होती क्या है? कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी बुक है जो जर्नल लेजर के अलावा एक बुक है, उन्हें सब्सिडाइज कर रही है, उन्हें हेल्प के लिए एक बुक बनाई गई है जो रिकॉर्ड करती है सारे कैश ट्रांजेक्शन्स और बैंक ट्रांजेक्शन्स किसी एक बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के। बेसिकली उसे कहते हैं कैश बुक। एज सच नेम से ही सजेस्ट है कि कैश, जिसमें सिर्फ कैश ही रिकॉर्ड होगा, वो होती है कैश बुक। चाहे वो कैश हमने किसी को पे किया हो, किसी को दिया हो, या फिर किसी से आया हो, हमने किसी से रिसिप्ट ली हो, रिसीव किया हो। सो बेसिकली इसे कैश बुक कहते हैं। देन ये एक्ट करती है जर्नल की तरह भी और लेजर की तरह भी। जर्नल बेसिकली मैं आपको एक बैकएंड बता देती हूँ। जर्नल क्या होता है? जब हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पैसे वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन द इनिशियल बुक, बहुत ही फर्स्ट स्टेज पर जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम वो जर्नल बुक में करते हैं। इसलिए उसे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज भी कहा जाता है, इनिशियल एंट्री भी कहा जाता है। देन उस एंट्री को जब हम ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट बुक में, उसे पोस्टिंग कहा जाता है, वो लेजर होती है। और लेजर में बेसिकली अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लाइक सैलरी अकाउंट्स, इसमें सारी सैलरीज होंगी। जर्नल में क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है पूरा डाटा। और लेजर में अकाउंट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। और जो कैश बुक है बेसिकली यहाँ पर, वो जर्नल का काम भी करती है पहले और फिर लेजर का काम भी करती है। लाइक जर्नल का काम ऐसे करती है, जो भी एंट्रीज होंगी कैश के रिलेटेड, पेमेंट हुई, रिसिप्ट हुई, वो डेबिट और क्रेडिट साइड डालते जाएंगे हम। ठीक है जी। और लेजर का काम कैसे करती है? जितनी भी एंट्रीज कैश और बैंक के रिलेटेड होंगी सिर्फ वही ही इसमें रिकॉर्ड होंगे बेसिकली जी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये तो सब में ही सेम है, जर्नल हो, लेजर हो, कैश बुक हो। क्रोनोलॉजी मीन्स इन ऑर्डर ऑफ डेट, जो चीज डेट वाइज रिकॉर्ड होगा, मतलब जो चीज पहले हुई वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो चीज बाद में हुई वो बाद में रिकॉर्ड होगी, डेट वाइज रिकॉर्डिंग होगी। देन कैश की जो रिसिप्ट्स है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगी। डेबिट और क्रेडिट साइड का भी मैंने आपको बताया था, टी शेप अकाउंट होता है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। तो बेसिकली जो भी रिसिप्ट्स होंगी वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगी और जो भी पेमेंट्स होंगी वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होंगी। लाइक एंट्री हो अगर कि हमने किसी को सैलरी पे की है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट की है ना, तो बाय सैलरी क्रेडिट साइड आ जाएगी कैश अकाउंट की। और मान लीजिए हमने रिसिप्ट की है किसी से कैश की, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। अगर मुझे सैलरी मिली है मान लो, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी डेबिट साइड आ जाएगा। ओके। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फीचर्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के फीचर्स हैं, लाइक फर्स्ट इज डुअल पर्पस। ये मैं भी आपको बता के हटी हूँ कि ये डुअल पर्पस फॉलो करती है। लाइक जर्नल का काम भी करती है और लेजर का काम भी करती है। जर्नल जिसे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज कहा जाता है और लेजर जिसे प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्रीज कहा जाता है। बेसिकली ये दोनों पर्पस फॉलो करती है क्योंकि ये कैश और बैंक अकाउंट के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। जर्नल में वो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, देखो जो एंट्रीज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती कैश के रिलेटेड, वो सब कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग, लाइक डेट वाइज एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। जो एंट्री पहले हुई डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, जो एंट्री पहले हुई उससे पहले रिकॉर्ड करते हैं, जो बाद में हुई उससे बाद में रिकॉर्ड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू साइडेड फॉर्मेट। टू साइडेड फॉर्मेट इज बेसिकली एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। रिसिप्ट वाली डेबिट साइड होती है, पेमेंट वाली क्रेडिट साइड होती है। देन ये है देन लास्ट इज यूज्ड डेली। ये डेली ही यूज की जाती है, लाइक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज जर्नल में जैसे हम डे टू डे एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड करते रहते हैं, वैसे ही कैश बुक में भी अगर कैश के रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हुई है, लाइक कोई पेमेंट की है, कोई रिसिप्ट हुई है हमें, तो वो हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो इससे ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है एक्यूरेट पोजीशन ऑफ द कैश एंड बैंक
किसी एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म की एक्यूरेट पोजीशन हमें बताता है कि उसकी कैश या बैंक की क्या एक्यूरेट पोजीशन है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। किसी एक डेट को अगर हमें पता करनी है तो ये बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज पर्पस और इम्पोर्टेंस। कैश बुक का पर्पस क्या है बेसिकली, या फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। सो ये हमें क्या बताता है कि एक्यूरेट बताता है, रिकॉर्ड अप टू डेट रिकॉर्ड बताता है कैश फ्लो के बारे में। बेसिकली कैश आया, कैश की रिसिप्ट हुई और कैश गया, कैश की पेमेंट हुई, इसे हम इनफ्लो और आउटफ्लो भी कहते हैं। इनफ्लो मीन्स जो बिजनेस में कैश आया उसे इनफ्लो, जो बिजनेस से कैश बाहर गया उसे आउटफ्लो। इनके लिए अलग से बट इनफ्लो को हम रिसिप्ट भी कह सकते हैं, आउटफ्लो को हम पेमेंट्स भी कह सकते हैं। और इनफ्लो और आउटफ्लो जब वर्ड्स यूज करते हैं तब हम उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज करते हैं, जो हम फर्दर ऑन नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनफ्लो मीन्स जो रिसिप्ट जो कैश आ रहा है, आउटफ्लो मीन्स जो पेमेंट्स जो कैश जा रहा है बिजनेस से बाहर। ठीक है जी, इसका एक अकाउंट एक्यूरेट मेंटेन करके रखता है रिकॉर्ड, जो हमें अगर हमें कभी भी पता करना है कि हमारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस क्या है वो इजीली पता कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इंटरनल कंट्रोल ऑफ कैश हैंडलिंग। कैश की हैंडलिंग के लिए एक इंटरनल कंट्रोल है बेसिकली। कैश बुक में मान लीजिए अगर कैश बुक में 100 रुपए पड़े हो, ठीक है जी, तो हमने अगर किसी को पेमेंट करनी है 90 की तो हम कर देंगे, उसके बाद अगर मान लीजिए 20 रुपीज की और पेमेंट किसी को करनी है तो उतना नहीं है, फिर उसके लिए हमें और उसमें अमाउंट सबमिट करनी पड़ेगी कैश बुक में। बेसिकली पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। ये आपको फर्दर ऑन स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगी कि पेटी कैश बुक पे क्या होता है। ठीक है जी, सो इंटरनली कंट्रोल करके रखते हैं। द नेक्स्ट इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बजट्स एंड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन। कैश बुक बेसिकली हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने में, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स मैंने जो बताया कि कैश का इनफ्लो जो कैश आ रहा है और जो कैश आउटफ्लो जो कैश जा रहा है उसके बारे में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, उसे हेल्प करती है। बजट्स को बनाने में, बजट क्या होता है बेसिकली जितना हम आने वाले टाइम में जिस भी गोल को हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें प्रिपेयर फाइनेंशियल बजट बना लेते हैं पहले ही, तो उसके रिगार्डिंग उसमें हेल्प करती है। बैंक रिकंसिलिएशन बेसिकली मीन्स जो भी बैंक में हमारा डाटा है और जो हमने खुद की एक कैश बुक बनाई हुई है उसके साथ रिलेट करना, उसके साथ मैच करना। लाइक हमने बैंक ने हमें कोई चार्जेस डिडक्ट कर दिए, ठीक है जी, पर हमने अभी नहीं किए तो उसे हम मैच करके अपनी कैश बुक में भी चेंज कर लेते हैं। बैंक के साथ अपनी कैश बुक को मैच करने को बैंक रिकंसिलिएशन बोलते हैं। सो ये हमारे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में, बजट बनाने में और बैंक रिकंसिलिएशन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। The next one is prevents error and fraudulent activities by keeping a strict record of cash movement. इससे क्या होता है अगर हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, इससे एरर बहुत कम होते हैं, एरर्स प्रिवेंट हो जाते हैं। और अगर कोई भी फ्रॉड की एक्टिविटी है उसे भी हम कीप ऑन चेक रख सकते हैं, क्योंकि हम डेली बना रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे, एक ही अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक अकाउंट पे हमें चेक रखना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। सो बेसिकली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कैश बुक बनाना। The next is types of cash book. Cash book basically 4 types की होती है: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश। सिंगल कॉलम कैश बुक मीन्स वन कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो कैश का, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। इनके फॉर्मेट में नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखाती हूँ, बस एक मैं आपको सिनेरियो बता देती हूँ कि होता क्या है। डबल कॉलम मीन्स टू कॉलम कैश बुक मीन्स उसमें हमारे पास कैश भी होगा, बैंक भी होगा, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, तीन शेप ऑफ अकाउंट के। देन इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक और थ्री कॉलम कैश बुक वी कैन से। दिस इज इसमें थ्री कॉलम्स ऐड हो जाएंगे लाइक कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, क्रेडिट साइड पर भी और डेबिट साइड पर भी। पेटी कैश बुक बेसिकली उन एक्सपेंसेस के लिए बनाई जाती है कैश बुक जो छोटे मोटे खर्चे जो हम डेली बेसिस पे मेंटेनेंस के लिए और डे टू डे एक्टिविटीज को रन करने के लिए करते हैं, लाइक स्टेशनरी परचेज कर ली, कुछ रिपेयर करवा ली, कोई पोस्टेज स्टैम्प खरीद ली, इन सब चीजों को। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट वन बाय वन इन्हें पढ़ेंगे, इनका फॉर्मेट देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में बेसिकली नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि सिंगल कॉलम, विच इज बेसिकली सिंपल कैश बुक, जो कैश बुक होती है, मतलब सिर्फ एक एक ही अकाउंट होगा, सॉरी एक एक ही कॉलम होगा कैश का, विच इज कैश रिसिप्ट होंगी या कैश पेमेंट्स होंगी। कैश रिसिप्ट होंगी जो वो आएंगी बेसिकली डेबिट साइड पर, पेमेंट्स जो होंगी वो आएंगी क्रेडिट साइड। इसमें वन अमाउंट का कॉलम होगा डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड पर, ये चीज कैश। इसमें बैंक और डिस्काउंट की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती, वो फर्दर ऑन डबल और ट्रिपल वाले में आएंगी। ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है कैश के लिए, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। देन इज
ये डेली मेंटेन की जाती है और ये हमें ट्रैक रखती है कि कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो, इट मीन्स कितना कैश हमें रिसीव हुआ और कितना कैश पेमेंट हुआ। एंड द नेक्स्ट इज कितना कैश आया और कितना कैश गया। ये सब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये आपको इन सबसे गो थ्रू होना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। लाइक हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ेंगे, फर्दर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। जी, सो हियर इज द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में बेसिकली लाइक ये डेबिट साइड हो गई एंड दिस इज क्रेडिट साइड। लाइक डेबिट साइड हमेशा रिसिप्ट आएंगी एंड क्रेडिट साइड हमेशा पेमेंट्स आएंगी। लाइक ये एक एंट्री की हुई है कि हमने सेल्स की है, सेल्स की है तो पैसा आया होगा सेल्स से। लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपीज, ठीक है जी। एंड देन रेंट अकाउंट, हमने किसी को रेंट पे किया है, पेमेंट की है, इसलिए राइट साइड आई है, इसलिए क्रेडिट साइड आई है। बेसिकली रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने पेमेंट की है। सो बेसिकली इसमें यही होते हैं डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, इधर भी डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इनके साथ अमाउंट के साथ टू कॉलम्स आ जाएंगे। बेसिकली बैंक आ जाएगा, देन फ्री आ जाएंगे, डिस्काउंट आ जाएगा। बस ये कॉलम्स बढ़ते रहेंगे अमाउंट वाले, बाकी सारा सेम ही रहेगा। ठीक है जी। सो this is all about the single column cash book. The next is double column cash book. A double column cash book is an accounting record that has two amount columns. Basically, two amount के column होंगे, one for cash and one for bank on each side. Debit side भी cash का bank का column होगा, credit side भी होगा। Two columns होंगे both side, debit और credit side। ये बता दिया। कैश कॉलम होगा कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के लिए, बैंक कॉलम होगा डिपॉजिट के लिए, चेक्स के लिए, विड्रॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसलिए हमें कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ये आपको जरूर समझनी है। कॉन्ट्रा मीन्स मान लीजिए मान लीजिए हमने बैंक से पैसे विड्रॉ करवाए, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर बैंक में सबमिट करवाए तो एंट्री हुई कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जिस एंट्री में बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व होता है या कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो वो एंट्रीज डेबिट साइड भी आती है, क्रेडिट साइड भी आती है। इसलिए हम उन्हें शो करने के लिए कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा का सी लिख देते हैं। जो लेजर फोलियो वाला कॉलम होता है उसमें हम सी से मेंशन करेंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इट मींस ये डेबिट साइड भी आई है, क्रेडिट साइड भी आई है। जी, तो द नेक्स्ट वन इज बताया हुआ है कैश डिपॉजिट किया है, जो विड्रॉ किया है वो मैंने बता दिया आपको। हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंबाइंड रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस। डबल कॉलम कैश बुक हमें हेल्प करती है कि अगर हमने कैश और बैंक के बैलेंसेस के रिकॉर्ड को कंबाइनली शो करना है या रिकॉर्ड करना है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इसलिए। अदरवाइज देखो हमें कैश अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट के लिए लेजर का अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, तो इट इज वेरी हेल्पफुल ना कि कैश और बैंक हम एक ही लेजर में बना पा रहे हैं। अगर हमें चेक करना है तब भी इजी है, एक्यूरेसी चेक करनी है तब भी इजी है, ऑडिट पर्पज के लिए यूज करना है तब भी इजी है। सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करके देखें। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। इसमें देखिए सबसे पहले डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, ये तो सेम है सिंगल वाले। अब इसमें नेक्स्ट कॉलम ऐड किया हुआ है कैश भी वैसे ही है, बैंक का कॉलम ऐड हुआ है। क्रेडिट साइड भी डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश और बैंक। ठीक है जी। ये एंट्री है कैश बुक टू कस्टमर ए को पे किए। ठीक है जी। सर्विस रिसीव किया है 5,000 रुपीज, बी सप्लायर को पे किया है 3,000 रुपीज, कैश पे किया है 1,000 रुपीज, बैंक से पे किया। लाइक हम एक एंट्री एज्यूम करते हैं, मैं आपको एक एंट्री बताती हूँ। लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बेसिकली एंट्री होनी चाहिए थी कैश आया हमारे पास बैंक से, तो बेसिकली टू में आ जाएगा बैंक, बाय में आ जाएगा कैश, और कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी सी। लेजर फोलियो में सी से शो करेंगे हम कॉन्ट्रा एंट्री को। बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में ट्रांजेक्शन इसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, सी से हम इसे शो करते हैं लेजर कॉलम में। एग्जाम्पल इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और बाय बैंक अमाउंट आ जाएगी, जितनी भी अमाउंट उसके अगेंस्ट दी होगी हमें। ठीक है जी। और ये जो हमने लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड रिसिप्ट्स आएंगी, राइट साइड पेमेंट्स आएगी, ये सब स्लाइड्स में सेम ही है, आपको बताने के लिए। सो द नेक्स्ट वन इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक एक बहुत ज्यादा एडवांस्ड कैश बुक है। बेसिकली इसमें थ्री अमाउंट के कॉलम्स होते हैं, लाइक कैश और बैंक तो हो गई, कैश सिंगल में भी था, बैंक डबल में था, सो ये ट्रिपल है या थ्री कॉलम कैश बुक है। इसमें एक कॉलम जो ऐड हुआ है वो है डिस्काउंट। बेसिकली डिस्काउंट अलाउ किया है किसी को या फिर किसी से डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसकी एंट्रीज में आ जाती है। थर्ड one is three columns on each side. Basically, cash book, bank column,
एंड डिस्काउंट कॉलम, ये वाले कॉलम्स आ जाते हैं। कैश, वही कैश रिसिप्ट हुई या पेमेंट हुई, बैंक में डिपॉजिट हुआ या विड्रॉ किया, निकाला पैसा। डिस्काउंट कॉलम वही मैंने आपको बता दिया कि डिस्काउंट किसी को अलाउ किया है फिर रिसीव किया। डेबिट साइड का मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड किया हमने कस्टमर्स को। क्रेडिट साइड का मतलब होता है हमने डिस्काउंट को रिसीव किया है बस क्रेडिटर्स से। ठीक है जी। तो ये क्या हेल्प करती है, हमें हेल्प करती है पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के। और ये हमें अलाउ करती है कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए भी। ठीक है जी। Then we have a format of triple column cash book. That is, first is date, particulars, ledger folio, ये तो सेम ही है दोनों में। The next one is add, जो यहाँ पर हुआ है वो है discount. Then is cash, then is bank. फिर वही क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, लेजर folio सेम है। Then three columns कौन से हुए? First is discount, second is cash, third is bank. जी, तो ये हो गए कॉलम्स। ठीक है जी। सो इसमें हमें कैसे पता लगेगा, मान लीजिए किसी ने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसकी एंट्री कैश साइड भी आ जाएगी, बैंक साइड भी आ जाएगी, सी से कॉन्ट्रा एंट्री क्लिक करके। अगर डिस्काउंट अलाउड किया तो डेबिट साइड आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव किया तो क्रेडिट साइड आ जाएगा किसी भी एंट्री। सो दिस इज हाउ ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर, फॉर्मेट कैसे बनता है, उसकी एंट्रीज कैसे शो होती हैं। सो बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री का फिर से बताया हुआ है यहाँ पर मैंने, कि जो कैश डिपॉजिट होता है या विड्रॉ होता है बैंक से, उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, सेम हम लिखते हैं। और ये दोनों साइड्स को अफेक्ट करता है, कैश साइड को भी, बैंक कॉलम को भी, दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन, कैश बुक की जो टाइप थी वो है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में आपको वैसे मैं बता चुकी हूँ कि बेसिकली एक स्पेशल टाइप की कैश बुक, जैसे मान लीजिए हमने एक छोटी सी कॉपी बनाई होती है कि हम इसमें लिखेंगे, हम पूरी अपनी बड़ी वाली कैश बुक में नहीं लिखते हैं, हम एक छोटी सी कॉपी बना लेते हैं, फिर छोटा सा अकाउंट अलग से बना के रख लेते हैं, जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए या फिर जो रेपिटेटिव एक्सपेंसेस हैं या फिर छोटे मोटे खर्चे हैं उनके लिए यूज होता रहता है। लाइक पोस्टेज खरीद ली, स्टेशनरी, पेंसिल खरीदे, कोई ट्रांसपोर्ट आने जाने का खर्चा हो गया, फिर रिफ्रेशमेंट, चाय समोसा खिला दिया, एक्सेट्रा। इसके लिए जो पैसा यूज होता है उसके लिए हम पेटी कैश बुक, पेटी मीन्स छोटा, पिद्दू सा, उन खर्चों के लिए जो यूज होता है। और ये जो मेंटेन करता है पर्सन, उसे हम कहते हैं पेटी कैशियर। पेटी कैश बुक से पेटी कैशियर। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वन इज ये माइनर कैश पेमेंट्स के लिए यूज होता है, वही कि मतलब जो बहुत ज्यादा टू स्मॉल, काफी छोटे अमाउंट्स के पेमेंट्स होते हैं वो इससे की जाती हैं। और इससे बेसिकली इम्प्रेस्ड अकाउंट के अंदर डील किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्प्रेस्ड सिस्टम, सॉरी इम्प्रेस्ड सिस्टम, या इसे जरूर याद रखिएगा कि जो पेटी कैश बुक है वो इम्प्रेस्ड सिस्टम के अंडर डील होती है। और नेक्स्ट इज, इसमें क्या होता है, देखो इसमें कैश बुक की तरह नहीं होता कि जितनी एंट्रीज हुई डेबिट और क्रेडिट, इसमें क्या करते हैं हम एक फिक्स्ड अमाउंट, लाइक 100 रुपए की खर्चा होना था, ठीक है, हमें पता है, हमें एक अंदाजा है कि एक मंथ के अंदर हमारा 100 रुपए का खर्चा होना था, पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, रिफ्रेशमेंट के लिए। वैसे तो आज की डेट में अमाउंट बहुत कम है, बट जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम स्टार्टिंग में ही एक फिक्स्ड अमाउंट जो होती है पेटी कैशियर पर्सन को दे देते हैं। और फिर एंड में जितने भी खर्चे वो होते हैं, मान लीजिए स्टेशनरी, पोस्टेज, 10, 20, 30, लेट अस सपोज कि 50 रुपीज का खर्चा हुआ, ठीक है, वो एक्सपेंसेस को टोटल करते हैं और रीइंबर्स कर देते हैं ओरिजिनल बैलेंस। लाइक 100 रुपीज हमने उसे दिए थे, 50 रुपीज का उसका खर्चा हुआ, रिमेनिंग बैलेंस बचा 50 रुपीज अब उसके पास। बट हम उसे 50 रुपीज और दे देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, सो दैट उसके पास पूरे 100 हो जाए टोटल। समझे, हम उसे रीइंबर्स कर देते हैं, जितना भी खर्चा हुआ उसकी पेमेंट हम उसे और दे देते हैं, ताकि उतना ही टोटल अमाउंट जो हमने फिक्स करके रखा हुआ है कि इतना पेटी कैशियर के पास हर मंथ के स्टार्टिंग में होना चाहिए, सो दैट वो नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस को कर सके। ये होता है पेटी कैश फ्लो। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी रहता है ट्रैक करना और माइनर एक्सपेंसेस को टोटल करना। लाइक मान लीजिए 10 रुपए की पेंसिल है, 5 रुपए का शॉर्पनर है, इसके खर्चे के लिए हम अगर हम रोज डेली कैश बुक में लिखने बैठे तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए पेटी कैश बुक में अलग से हो जाता है कि मान लीजिए हमने उसमें फिक्स्ड अमाउंट डाल दी, पेटी कैशियर को दे दी बिगिनिंग में टाइम पीरियड के, उसमें से उसने सारे खर्चे किए, जितनी अमाउंट बची, लाइक 50 रुपीज बचे थे, 50 रुपीज हमने, उसने हमें बताया कि 50 रुपीज बचे हैं 100 में से, अब हमने उसे क्या किया, 50 रुपीज और दे दो, ताकि 50 + 50 उसके पास फिक्स्ड अमाउंट 100 रुपीज हो जाए नेक्स्ट टाइम पीरियड की स्टार्टिंग के लिए। ठीक है जी। देन द लास्ट पॉइंट इज, ये बहुत ही डिफरेंट एक्सपेंस है, कॉलम्स फॉर क्लैरिटी। इसमें क्या किया जाता है, जो एक्सपेंसेस है उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में लिखा जाता है, सो दैट क्लैरिटी हो सके, जो कि आपको इस स्लाइड में पता लगेगा। ये है फॉर्मेट पेटी कैश बुक का, लाइक फर्स्ट डेट, देन पर्टिकुलर्स जिस जिस चीज का खर्चा है, देन वाउचर नंबर कि उनके अगेंस्ट जो बिल्स थे, देन टोटल अमाउंट कितनी अमाउंट से दी गई थी। ठीक है जी। देन पोस्टेज, कितना खर्चा उसका पोस्टेज पर आया, स्टेशनरी पर आया, ट्रैवल पर आया, रिफ्रेशमेंट्स पर आया, मिसलिनियस कोई और खर्चा हो तो इसमें डाल देंगे।
लाइक फर्स्ट वाउचर था बॉट स्टैम्प्स, उसने स्टैम्प्स खरीदी 50 रुपीज की, तो वो पोस्टेज 50 की आई थी, पोस्टेज वाले में डाल दिया। ठीक है जी। देन सेकंड उसने बस फेयर, वो कोई ट्रांसपोर्ट की, उसने बस का खर्चा जो बस का किराया था वो आया 30 रुपीज, तो वो ट्रैवल वाले में डाल दिया। सो ऐसे करते 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 नीचे वाला नीचे टोटल कर देंगे, मान लीजिए 500 रुपीज का टोटल हो गया, और 1000 रुपीज की जो अमाउंट थी जो पेटी कैशियर को स्टार्टिंग दी गई थी, सो 500 रुपीज उसका रीइंबर्स करके उसकी अमाउंट को 1000 रुपीज कर दिया जाएगा नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट स्टार्टिंग का पीरियड होगा मंथ में। ठीक है जी। और इसमें कौन-कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, वही पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट, क्लीनिंग सप्लाइज, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब इसके अलावा भी अगर कोई माड़ा-मोटा खर्चा हो गया, चाह पड़ी ना ते वो भी आ जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? सो बेसिकली द फर्स्ट वन इज सेव्स टाइम, ये टाइम सेव करती है बेसिकली। जो मेन कैशियर होता है या फिर अकाउंटेंट होता है जो कैश बुक प्रिपेयर कर रहा होता है, उसके ऊपर वर्कलोड नहीं पड़ता ये छोटी मोटी ट्रांजेक्शन का, वो अलग से प्रिपेयर हो जाती हैं सच पेटी कैश बुक में। ठीक है जी। रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत ईजी रहता है, क्योंकि हमने डे टू डे जो एक्सपेंसेस माइनर से छोटे मोटे खर्चे हैं वो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए वो अलग से कर रहे हैं हम, इसलिए इसमें ईजी हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है। छोटे-मोटे खर्चों में कई बार पता ही नहीं लगता कि कैश गया कहाँ है। मिसयूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। सो बेसिकली ये कंट्रोल रखता है इसके ऊपर। क्विक रीइंबर्समेंट है। क्विक रीइंबर्समेंट इम्प्रेस सिस्टम, वही मैंने जब बताया कि ये पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम के अंदर चलता है। इम्प्रेस सिस्टम में ये होता है कि हमें स्टार्टिंग में एक फिक्स्ड अमाउंट दे दी जाती है, उसमें से हमें खर्चे करने होते हैं और एंड में जितनी अमाउंट बचती है वो उसमें उतनी अमाउंट ऐड करके जितने का खर्चा होता है वो स्टार्टिंग वाले के साथ मैच कर दिया जाता है। लाइक 1000 रुपीज हमें स्टार्टिंग में दिए थे, उसमें से 500 रुपये के खर्चे हो गए हैं। ठीक है जी। तो 500 रुपये के जो खर्चे हुए हैं और 500 रुपये हमारे पास जो बचे हैं उसमें 500 रुपये और ऐड करेगी कंपनी और पेटी कैशियर को दे देगी, सो दैट 1000 रुपीज उसके पास सेम फिर से हो जाए। सो क्विकली रीइंबर्स है, मतलब जो खर्चा हो जाता है उसे क्विकली हम रीइंबर्स मतलब दोबारा उतनी अमाउंट ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अवॉइड बल्क इन मेन कैश बुक। मेन कैश बुक बनाते हैं वही, उसमें बल्क नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं होती, पर सिर्फ जो मेन या बड़ी अमाउंट की एंट्रीज है वही कैश बुक वाली साइड जाती हैं, सो दैट रेपिटेटिव एंट्रीज भी नहीं आती। लाइक मान लीजिए डेली कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है, चाय पानी का खर्चा हो गया, रिफ्रेशमेंट का, पोस्टेज स्टैम्प्स लग रही हैं, वो नंबर ऑफ एंट्रीज एक ही दिन में अगर 10 बार बंदे ने पोस्टेज स्टैम्प्स मतलब खरीदी हैं तो वो 10 एंट्रीज नहीं आएंगी, वो पेटी कैश बुक में आ जाएंगे बेसिकली। और पेटी कैश बुक की एक जर्नल एंट्री कितना एक्सपेंस हुआ वो लास्ट में कैश बुक में आ जाएगी। सो ये बल्क नंबर ऑफ एंट्रीज से अवॉइड करता है। द नेक्स्ट वन इज इंटरनल चेक्स, ये इंटरनली वाउचर्स और रिकॉर्ड्स को चेक करता रहता है बेसिकली, क्योंकि छोटा है, खर्चे कम है, तो बेसिकली चेक करना इजी रहता है। सो द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। अगर ये प्रॉपरली मॉनिटर चेक ना की जाए तो पेटी कैश बुक को मिसयूज भी किया जा सकता है और इसे गुम भी किया जा सकता है। बेसिकली मान लीजिए हमें क्या पता वो कोई बोल दे कि स्टेशनरी तो 20 रुपए की आई है, आई वो भले ही 10 रुपए की हो, बस का किराया इतना था हो भले ही कम हो, रिफ्रेशमेंट में चाय दूध का खर्चा इतना था हो भले ही कम हो। सो ये मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं पेटी कैश बुक में। The next is in traditional formats, entries are manual, which may lead to errors or omissions. पहले क्या होता था, अब तो टैली, सैप, बीसी ये सारे आ गए हैं, इसमें एंट्रीज होती है। ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, मैनुअली एंट्री की जाती थी। तो जब पर्सन एंट्री करता था, ह्यूमन बीइंग इज ह्यूमन नेचर का है कि एरर और omissions हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं। द नेक्स्ट वन इज रिक्वायर्स रेगुलर मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है रेगुलर चेक करना पड़ता है पर्सन को, जो कि हायर अथॉरिटीज होती हैं, क्योंकि वही जब कैश हमने एक कैशियर को दे दिए इतने पैसे इन सच कैश कह लीजिए, तो फिर हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंट चेक्स रखने पड़ते हैं ताकि मिस यूज ना हो, मिस अप्रोप्रिएट ना हो। नेक्स्ट वन है इसका जो रूटीन है वो बहुत ही लिमिटेड है, स्मॉल और रूटीन पेमेंट से की जा सकती है। अगर हम कहीं की हम लार्ज लार्ज और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को इसके थ्रू कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते बेसिकली। नेक्स्ट वन इज नीड फॉर ऑनेस्ट पेटी कैशियर, ये तो सबसे ज्यादा नहीं है, जो पेटी कैशियर पर्सन होगा जिसे हम कैश दे रहे हैं डे टू डे खर्चों को करने के लिए, उसका ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो ऑनेस्ट नहीं होगा तो उस पर ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, अगर वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं होगा तो फिर हम कह ही नहीं सकते कि उसने जो हमें शो किया ये वाले एक्सपेंसेस में है वो उनकी अमाउंट सच में उतनी थी भी या नहीं। सो बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। सो एज सच पेटी कैश बुक है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं।
सो ऐसे जब ड्रॉबैक्स को देखा जाए और इसके इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो यूज़फुल तो बहुत ज़्यादा है। So this is all about this chapter, Cash Book. Thank you so much. Do like, share and subscribe to the channel Master of Commerce.